AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र और तेलंगाना में डुप्लीकेट सूर्या छाप जर्दे पर छापे मारे गए, जिसमें ओरिजिनल कंपनी का नुकसान करके कई प्रेस खानों पर डुप्लीकेट सूर्या छाप को प्रेस खाने में छपाते हुए रंगों हाथों पकड़ा गया, जिसमें नांदेड़ के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के अलावा दीगर इलाकों में भी FIR दर्ज की गई। खुफिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी के जिम्मेदार कमर चौश ने इस बात का पूरा खुलासा किया है। कमर चौश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्हें भी इनकी जानिब से कई गुंडे लोगों की जानिब से इन्हें जान से मारने की भी धमकियां दी गई, जिसकी वो बाज़ाब्ता तहरीरी शिकायत जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी कर चुके हैं। चौश, अभी 2 दिन पहले जिस तरह रेड हुई है और उस रेड को आपने छापो खानों पर भी रेड डाली, तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे आई थी? और जो डुप्लीकेट माल आपने पकड़ाया तो उस पर आपको कहीं ना कहीं कितनी परेशानियों के बाद जो है तो ये माल पकड़ाना पड़ा? फिर उसके बाद क्या क्या हुआ था, थोड़ा तफसील से बताइए। देखिए, मैं जो एजेंसी में काम करता हूं, जो कंपनी में मैं काम करता हूं, वो हमारी एजेंसी है एवर एंड वैनगार्ड, जिसका मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं। सूर्य छाप जो टोटा है, उसमें मैं लगभग 2 साल से ये टोटे वालों की फील्ड में हूं कि मेरी कंपनी मेरे को इंस्ट्रक्शन देती कि भाई ये डुप्लीकेट कैसा बनाते और इनकी चैन क्या है, इनके साथ संपर्क में आओ और डुप्लीकेट जो प्रिंटर है वहाँ तक पहुँचना है। जल्दबाजी नहीं करते हुए मैं इसको बहुत टाइम लगाया और कई जगह पर मैंने संपर्क में उनसे माल लिया है। टोटे का डुप्लीकेट माल लेके कम रेट में मैंने दिया है। ऐसी चैन मैंने 20 से 25 एक लोग हैं जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर है। आपको कितनी परेशानी हुई है पूरी चैन तक पहुंचने के लिए और ये लोगों का पर्दाफाश करने के लिए? हाँ, बहुत परेशानी तो हुई है। लगभग मैं बहुत सारे धमकियों का भी सामना किया है डुप्लीकेट टोटे वालों की, और बहुत सारे मैंने टोटे वालों की इन्वेस्टिगेशन किया है। वो लोग बोलते थे कि भाई तुम हमारे साथ व्यवहार करे, लेना देना हुआ, फिर ऐसा क्यों? तो ये मेरी एक फील्ड है। मैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, डुप्लीकेट जो भी चीज़ बनती है उस पर रेड करना हमारा काम है। कंपनी के माध्यम से पुलिस का प्रोटेक्शन लेकर हम जो है रेड करते हैं। तो उसमें हमने पूरी ईमानदारी के साथ में कंपनी का जो काम किया है, उसमें कोई धमकी से हम डरने वालों में से नहीं है और हम ये काम हमेशा करते रहेंगे आगे भी। ये नांदेड़ में श्रीवास्तव नगर में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की जुडिशरी में हमने पहले रेड किया है। वहाँ से 1 लाख रुपए का माल करीब वहाँ से जब्त किया। उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उसको PCR लिया है। पुलिस ने PCR में फिर उससे उगलाया है, तो उसने बताया कि ये प्रिंटर हैदराबाद में प्रिंट करके लाता था और तकरीबन जगह पर ये माल सेल करता था, जिसमें SLV, माइक्रो, LG प्रिंटिंग प्रेस, ऐसे बहुत सारे प्रिंटर प्रेस है जो हम यहाँ पर मतलब कोशिश पूरी करें और उसमें सक्सेस भी रहे। बहरहाल हमने जितने भी टोटे वाले हैं, जैसा मैंने उनके संपर्क में रहा है, धर्माबाद में लेना देना हुआ है, बहुत सारी जगह पर निज़ामाबाद में, ऐसा मैंने हर जगह पर अपने आप को इसमें झोंक डाला था। वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर जाके हमारे को सही जब पता लगा है तो हमने इसको क्लोज़ करते हुए फिर रेड किया है। पुलिस के माध्यम से रेड करके फिर प्रिंटर प्रेस पर भी हैदराबाद जाकर भी रेड किया है। वहाँ से भी जो माल जब्त हुआ है, हमारा प्रिंटिंग प्रेस में अवेलेबल माल हमारा मौजूद था। कितने का माल जब्त हुआ है तकरीबन? वो लगभग प्रिंटिंग प्रेस में हैदराबाद यहाँ पर 1 लाख रुपए के करीब हुआ है, और प्रिंटिंग प्रेस में जो प्लेट मेकिंग जो लोग रहते हैं उनको और जो प्रिंटर रहते हैं उनको सभी के ऊपर हमने लाया है। वहाँ से उनको पुलिस ने पुलिस ने लाया है। हम साथ में ही थे, हम कंपनी के लोग, और उनके ऊपर ऑलरेडी FIR हो गई थी। फिर यहाँ पर उनका भी PCR लिया गया है, प्रिंटर प्रेस वालों का भी। लोग डुप्लीकेट काम करके शासन को कैसे फंसोनी करते हैं? अभी तक शासन का इसमें कितना नुकसान भी हुआ है और आपने जो है तो शासन की मदद करके शासन के नुकसान होने से बचाया, तो आपको क्या लगता है? और ये पूरी डिटेल्स बताइए। देखिए, इसमें जो ओरिजिनल जो है ओनर जो रहते हैं सूर्य छाप टोटे के, HH पटेल, तो इन्हों जो है पूरी ईमानदारी से GST टैक्सेस सारी चीज़ें पे करते हैं गवर्नमेंट को, शासन को। शासन भी इनको कोऑपरेट करती है, हमको भी कोऑपरेट करती है। तो इसमें डुप्लीकेट टोटा बनाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लाखों करोड़ों में इन्हों पैसा कमाते हैं डुप्लीकेट करके। तो इसमें ओरिजिनल जो कंपनी है उसमें उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये कंपनी हमको अथोराइज़ करती है, तो हम वो अथोराइज़ के बेसिक पे ये डुप्लीकेट टोटे जो भी बनाते हैं, छपाते हैं, तो उनके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करते हैं। और हमारा जो भी और हमारे कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ है वो भी हमारे साथ में बहुत सारी मेहनत करते हैं
तो मिलके हम सब लोग एक काम करते हैं, तो उसमें करोड़ों रुपए का समझो ये माल उला डाल करते हैं। पुलिस प्रशासन के उस पर क्या बोलेंगे जो आपको मदद करे ऐसे टाइम पे? हाँ हाँ, पुलिस प्रशासन का इसमें बड़ी भूमिका ये है कि इन्हों जो डुप्लीकेट बनाने में हमारी सहायता और मदद करते, हमारे पूरे पेपर्स ऑथराइज कंपनी के सारे चीज़ वेरीफाई करते। उसके बाद हमारे को वहाँ के जो सीनियर है वो और हायर अथॉरिटी को बात करके सीनियर ऑफिसर हमारे को एक ऑफिसर देते हैं और कांस्टेबल देते हैं हमारे साथ में पुलिसमैन। हम जाके फिर वहाँ पर जो लोकेशन है वहाँ पर रेड करते हैं, रेड करके बाज़ाब्ता उनके पास से माल वगैरह सब जब्त करते हैं। फिर आगे पुलिस उनका पीसीआर लेके तपास पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन, और उसमें नाम जितने भी डुप्लीकेट लोगों के नाम हैं जिससे लेना देना व्यवहार होता है, छपा के लाना ले जाना जो भी व्यवहार होता है, नांदेड़ से लेके हैदराबाद, धर्माबाद, भोकर, ये सारे नामा वो जो आरोपी है उसने पूरे एक्सेप्ट किया। आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने ये काम किया है, इस पे इन्हों जो डरा रहे धमकाने का काम, तो आपने जो है तो प्रशासन को इससे आगाह किया है कि नहीं? मैंने कई बार इससे पहले भी एसपी साहब से निवेदन किया है, मैंने एप्लीकेशन वगैरह दिया है। मेरे को ऐसे बहुत सारे धमकियाँ मेरे फ़ोन पे भी आए और कई बार मेरे को साजिश भी किया है मेरे को मारने की, बट इसमें मैं नहीं पीछे हटता हूँ। ये मेरी रोज़ी रोटी कंपनी का काम करता हूँ ईमानदारी के साथ, तो मैं पुलिस से बिल्कुल मदद की उम्मीद ये रखता हूँ कि भाई वो मुझे कोऑपरेट कर रही है वैसे ही, और बिल्कुल आगे भी वो कोऑपरेट करेगी, मुझे उम्मीद है।